Thanks, sir. गुड मॉर्निंग। First visit to Kerala. या This is how the climate is. हाँ, so we you have come on a time जहाँ पे monsoons are pretty heavy and monsoons भी like there was a जैसे the Kerala monsoons are generally very famous. बहुत बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है and recent time में तो it was extremely heavy and we had the Wayanad landslide also recently and Kozhikode में भी मेरे district में भी there was a small landslide. Thankfully there were no major incidences but yeah the monsoon is very heavy here and it's very abrupt so कभी ऐसा plan नहीं कर पाते कि मतलब कि इस season में at least जून जुलाई अगस्त सितंबर these are months जहाँ पे बारिश कभी भी हो जाती है like morning में मौसम बिल्कुल साफ था and it's very heavy and I'm sure कि it will मतलब अभी निकल भी जाएगा क्योंकि prediction हमारा ज़्यादा था नहीं तो अभी एक घंटे में मोस्ट लाइकली बारिश खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी। हाँ मोस्ट लाइकली बट यू नेवर नो केरला मानसून आर लाइक दिस ओनली इट्स वेरी हेक्टिक वेरी हैवी वेरी अब्रप्ट एंड दैट इज द पार्ट ऑफ यू नो केरला मानसून आर अ कल्चरल इंटीग्रल पार्ट ऑफ केरला क्योंकि हर चीज़ जो हमारा काम है आप कल्चर देखोगे आप लोगों से मिलोगे तो यू अंडरस्टैंड दैट मानसून हैव ऑलवेज बीन देयर एंड मानसून के साथ हमें मतलब डील करना ही है तो आई मीन या इट्स अ गुड जोग्राफिकल प्लेस एंड यू विल अंडरस्टैंड व्हाई इट इज सो ग्रीन। You said one thing कि आप यहाँ पे जब मानसून देखोगे लोगों से मिलोगे you know coming from उत्तर प्रदेश you know serving in Kerala Yes. क्या महसूस हुआ इतने सालों में लोगों से मिलके स्पेशली? Oh, so see, it's a very different culture. मतलब अगर जैसे आप यूपी से कंपेयर करोगे और किसी नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री तो देखो पहले जब सर्विस में आते हो तो यू डोंट रियली थिंक अबाउट टू मच कि वेयर यू आर गोइंग एंड ऑल दोस थिंग बट वंस यू गेट इनटू द सर्विस यू गेट अलॉटेड अ कैडर देन वहाँ पे स्टार्ट होता है कि यार ये कैडर अच्छा है ये कैडर बुरा है। आई हैव ऑलवेज मेंटेन कि मेरे को जज करना ही नहीं है लाइक मैं जज ही नहीं करूँगा कभी भी वो ख्याल नहीं आया? नहीं आई डेलिबरेटली केप्ट इट आउट मतलब ऐसा नहीं था कि ख्याल क्योंकि बाकी लोग पूछते हैं ना कि भाई केरला अच्छा कैडर नहीं है यार यूपी मिल जाता राजस्थान मिल जाता मध्य प्रदेश मिल जाता एंड आई वाज मेंटेन कि ऐसा कोई खुश तो कोई भी नहीं है कि भाई आप यूपी में रह के बहुत ज़्यादा इतना जल्दी समझ आ गया था मतलब ये लाइफ का नहीं है प्रिंसिपल कि देयर इज नो लाइक एब्सोल्यूट हैप्पीनेस देयर इज नो एब्सोल्यूट सैडनेस इट्स ऑल अबाउट हाउ यू परसीव एंड गेम इज लाइक लाइफ इज जस्ट लाइक दैट रैंडम होती है कभी कभार आपको कुछ मिल जाता है कभी आपको कुछ नहीं मिलता है यू टू डील विद इट तो केरला मिलने के बाद आई डेलिबरेटली केप्ट माई माइंड वेरी क्लियर कि यार देखो मेरे को जज नहीं करना है कि केरला अच्छा है बुरा है आई विल गो देयर एक्सप्लोर एंड देन सी देखते हैं कैसा है हो सकता है अच्छा हो सकता है बुरा हो एंड यहाँ पे जब आते हो तो आपको रियलाइज होता है कि येस इट इज़ वेरी कल्चरली डिफरेंट लैंग्वेज इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स कि भाई लैंग्वेज अलग होने की वजह से भी बहुत कल्चर चीज़ें अलग हो जाती हैं कि भाई यहाँ पे ओनम इज़ अ मेजर सेलिब्रेशन आई थिंक इट्स कमिंग येस इट्स कमिंग सितंबर में दिवाली इज़ नॉट अ मेजर सेलिब्रेशन विच इज़ अ मेजर सेलिब्रेशन इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री यहाँ पे होती है बट कम होती है छोटे पूजा हो जाती है जैसे दिवाली इज़ ग्रैंड देयर होली इज़ ग्रैंड we don't have Holi here. We only have particular holidays which are fixed here. But Onam is a major festival. तो cultural differences होते हैं लोगों का भी वही डिफरेंस हो जाता है ना जैसे हम लोग अब इमेजिन करते हैं कि वर्किंग स्टाइल में यहाँ पे एक पॉपुलेशन थोड़ी लिटरेट पॉपुलेशन होने की वजह से एक एक्टिव पॉपुलेशन है तो आपको ये बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस मिलेगा जब आप भी अगर रैंडमली किसी लोग चाय की दुकान पे जाओगे तो द टाइप ऑफ कॉन्वर्सेशन दे आर हैविंग यू विल अंडरस्टैंड इट्स हैविंग मोर वैल्यू इट इज हैविंग मोर कंटेंट मतलब खोखली बातें नहीं होती बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं और डीप और बड़ी बड़ी बातें होती हैं तो ये जनरली पॉपुलेस का एक आई थिंक एक अंडरस्टैंडिंग है और ये बड़ा फाइन नुआंस है क्योंकि वंस यू क्रैक द बैरियर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड केरला कमिंग फ्रॉम अ हिंदी स्पीकिंग एरिया cracking and understanding the fine nuances of you know population and how they react and behave उसके बाद मुझे समझ में आने लगता है कि यार अल्टीमेटली ये चीज़ें हैं what is important and ये चीज़ें important नहीं हैं। तो ये वाला सवाल ना मैंने कभी किसी को पूछा नहीं जैसे आप लोग घर से इतना दूर होते हो फिर आपको यूज टू होता है होम सिकनेस होता है ऑफ कोर्स मतलब एब्सोल्युटली एंड मतलब ये तो मैंने बहुत ज़्यादा देखा है कि इनिशियल ईयर्स में यू मिस अ लॉट मतलब कि यार देखो आप फेस्टिवल्स पे नहीं जा पाते हो एंड वेरी फार अवे इट्स नॉट लाइक कि आप ट्रेन पकड़ के चले गए यू हैव टू गेट अ फ्लाइट एंड यू कांट जस्ट प्लान लाइक अब्रप्टली चले गए वो सब नहीं हो सकता जैसे 2 दिन की छुट्टी है यहाँ पे आई कांट गो ऑन यू नो मीटिंग माई फैमिली देयर तो वो एक रियलाइजेशन होता है तो एक होम सिकनेस इनिशियली होता है काफ़ी ज़्यादा अभी भी होता है मतलब ऐसा नहीं है कि अभी भी होता है हाँ मतलब इट्स बिन व्हाट 2016 आई जॉइन तो
roughly 6-7-8 years now. तो उससे अभी भी लगता है यार दूर है काफ़ी, मिस करते हैं चीज़ें, वी आर नॉट एबल टू गो टू अपने फैमिली के प्रोग्राम में, फंक्शन में इतना फ्रीक्वेंटली नहीं जा पाते. बट वी हैव दिस होल थिंग कि पेरेंट्स आ जाते हैं कभी कभार, हम चले गए थोड़ा बहुत, इस टाइप से मैनेज कर लेते हैं. बट देयर इज़ ऑलवेज अ डिस्टेंस विच इज़ प्रिटी बिग जोग्राफिकली, मतलब बहुत ज़्यादा दूर है, 2500-2600 किलोमीटर दूर है. तो यू कैन रियली फील दैट डिस्टेंस कमिंग इन. फूड इज समथिंग विच यू मिस. बट यहाँ तो आई थिंक मिल जाता होगा आपको घर पे. See, हाँ, घर पे you get it cooked and all those things, but you know our staff is all Malayali staff and it requires a lot of nuances. तो आप बेसिक तो बना लोगे ना, लेकिन आपको जो बाहर खड़े होकर समोसा मिल जाता है, like you can't get it. You can understand. हाँ, वो नहीं, वाइब की बात नहीं है. अगर आप कानपुर का समोसा खा रहे हो या लखनऊ का समोसा खा रहे हो या फिर गाजियाबाद या दिल्ली का समोसा खा रहे हो, यू विल अंडरस्टैंड द नुआंस ऑफ इट, द स्पाइस ऑफ इट, जो यहाँ पे नहीं हो सकती क्रैक. सही बात है ना कि अगर आप, ये तो वही बात होगी कि डोसा आप कोई दिल्ली वाला बना रहा है तो अच्छा बनाएगा क्या? वो बना देगा, लेकिन वो नुआंसेस नहीं होगा, सांभर में वो फ्लेवर मिसिंग होगा. तो अब यहाँ पे आके फिर आपको अंडरस्टैंड करते हैं कि सांभर का फ्लेवर भी कुछ नई चीज़ होती है. एंड आई मीन फूड इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट यू मिस. एंड ओवर द ईयर्स थोड़ा यहाँ पे अब धीरे धीरे खुलने लगा है, बिकॉज केरला इज ऑल्सो प्रिटी एडवांस इन दैट थिंग. इट्स नॉट वेरी रिमोट. तो हर जगह नॉर्थ इंडियन आउटलेट्स मिलने लगे हैं, अलग अलग टाइप के आउटलेट्स काफ़ी हैं. कोड़ीकोड स्पेशली, बाय द वे, कोड़ीकोड इज़ द फूड कैपिटल ऑफ द स्टेट. It is amazing for food. Like it's actually great, especially non-veg eaters. You get a lot of seafood. You get restaurants like Paragon, who have been branded one of the world's most prestigious restaurants across. Starting from 1930s or 40s, they've been doing it. The same. Biryani is amazing. We have Talashiri biryani, which is Malabar biryani, which you should try. जो यहाँ की थोड़ी अलग है. And all these things, like when I was just joining Kerala, and then I realized, because I was in Calicut only, जब मेरी training period था, first year मैं यहीं पे था as assistant collector. So I explored a lot. I explored a lot. I ate a lot of good food here and there. तो वो culture shock जो था इधर उधर, वो थोड़ा सा bridge हो जाता है, because you get good food here, you get good people here, but family को तो you always miss the family festivals and friends. वो उनसे मुलाकात कम हो पाती है, being far away from home. One thing I realized, just correct me if I am wrong, आपको देख के लगा सुबह से like you're one of those topper guys of the school, serious guy. अब बात भी वैसे करते हो जैसे एकदम हमारे होते हैं ना स्कूल के टॉपर बच्चे होते हैं, वैसे हो. I was good in academics, ऐसी बात नहीं है. मतलब हाँ, मतलब I was among the toppers ही कह लो. शरारती नहीं लगते हो? ना, मतलब शरारत, I'm a very disciplined kind of a person in that sense. ऐसे कुछ extra out of the way जाके I don't like to do, which is this thing. But I like to explore things. I like to learn more things, and जितना ज़्यादा ऑप्शन हो जाए. But हाँ, but I think it's coming from my schooling also and my background. I've been very lucky in terms of where I've been schooled at. I was studying in DPS Ghaziabad, Basundra, and my parents and all took very good care of me. Then I did my college from IIT Roorkee. तो maybe उसकी But IIT में तो काफ़ी ज़्यादा शरारती होते हैं. Even बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स को IIT की शरारतें होती हैं. IIT की शरारतें तो होती हैं. फिर भी नहीं किया हमने. नहीं, वो सब तो कर ली, but वो IIT के अंदर ही होती है ना. Now once you out of IIT and then you're working, now तो the stakes are different. ऐसा नहीं है यार, but I am a very adventurous person otherwise. Adventurous in which sense? Like I like to do a lot of other sports. I like to explore new activities. कोई भी sport नया, I'm up for it. I'm up for any food. I'm up for any activity. I'm up for any project. Like I will never say no to a new thing. I would try. Like I will try everything. I don't mind. मतलब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे दिमाग में कोई भी ऐसी चीज़ हो, जैसे मैंने आपको बोला था कि आई हैव ऑलवेज मेंटेन ओपन रखो अपने आप को. किसी भी एक्सपीरियंस के लिए भी, किसी भी चीज़ के लिए आप जज मत करो. अब कहीं अगर स्काई डाइविंग भी करनी है, कायाकिंग भी करनी है, कहीं भी कायाकिंग कर लिया आपने? सब कर लो, व्हाई नॉट. लाइक स्काई डाइविंग किया? स्काई डाइविंग मेरी रह गई है, बट आई हैव टू डू ऑल दोस थिंग. यहाँ पे केरला में जितने वाटर स्पोर्ट्स होते हैं वो सब कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है. एंड आई थिंक दैट हैज़ ऑलवेज बिन कि थोड़ा रिफाइनमेंट और समझ मेरे को उससे आएगी कि पढ़ाई में थोड़ा सा अच्छा रहा हूँ मैं. तो उस बैकग्राउंड की वजह से probably you feel that I am more academically inclined, which is true also. I like reading, I like studying. But आपने एक चीज़ बोला ना कि you want to be open to all. Yes. And जितना मुझे लगा कि एक वो खुले दिमाग पे जीना चाहता हूँ, एक जो हमारा एक फ्री माइंड है वो उसके हिसाब से जीना चाहता हूँ. Yeah, well, that you're right. Like, I want to keep myself mentally free from the shackles of the society, na. Is it really easy to in this service
नहीं, in क्योंकि this- people judge you in every step. या सो दैट इज़ ट्रू बिकॉज द पर्सनल एक्सपीरियंसेस और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस को दो अलग अलग तरीके से सोचते हैं. हाँ. जैसे प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस में तो दिस सर्विस इज अमेजिंग बिकॉज यू गेट अ लॉट ऑफ एक्सपोजर. यू कैन लिटरली touch any field that you want to do, anything you want to do for the service of the people. उसमें कोई दिक्कत नहीं है. Coming to the personal experiences, yes there are limitations, yes there are things that you would want to do, but I think I've been lucky in terms of that. Kerala is a fairly more private cadre. Okay. Like the officers are not judged too much. Okay. मतलब पब्लिक समझती है कि भाई एक ऑफिसर की पर्सनल लाइफ एक भी होती liberty है, होती है. पर्सनल लाइफ होती है एंड ऑल दोस थिंग्स. ऑफ कोर्स सिंस यू आर कलेक्टर यू हैव अ स्लाइटली मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट कलेक्टर के अलावा जो पोस्टिंग होती है उसमें यू हैव दैट फ्रीडम थोड़ा सा. ये मैंने देखा है केरला में स्पेसिफिकली. बाकी स्टेट्स में थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है ना कि भाई ऑफिसर है, IAS ऑफिसर है तो यार ये नहीं कर सकता वो नहीं कर सकता. यहाँ भी होता है बट आई एम लाइक व्हाट्स अ बिग डील, लेट्स गो लेट्स डू इट. तो यहाँ पे जो जैसे MLA वगैरह भी होते हैं, मैं कोझिकोड का एग्जांपल दे रहा हूँ, दे आर ऑल्सो लिटिल ओपन विद मी कि यार चलो सर करते हैं. वी रिसेंटली डिड एन ऑफ रोडिंग थिंग. Oh really? हाँ, तो ऑफ रोडिंग इवेंट हो रहा था. वी गॉट फर्स्ट ऑफिशियल ऑफ रोडिंग इवेंट इन कोझिकोड. Okay. वी वांट टू ब्रिंग द नेशनल लेवल चैंपियनशिप. द स्टेट चैंपियनशिप इज हैपनिंग, नेशनल चैंपियनशिप इज ऑल्सो वी आर प्लानिंग टू गेट इट डन इन कोझिकोड. सो मी MLA मिनिस्टर ऑल ऑफ द सर चलो लेट्स गो. लाइक नोबडी सेड नो टू एनीथिंग. ऐसा कि कलेक्टर ओके आड़ो, आई सेड यस ओके आड़ो सर, नो इश्यूज, चलो. So that kind of thing is there. So, but yeah, personally also there is slightly limitations of opening and doing things. Of course, you have to be very careful in terms of who you are interacting with as an official. That is one of the things that you can't you should not be seen with people who are not of right character, who are of criminal background. तो आप उनको हटा के जो अच्छे लोग हैं आप जो करना है आप करो. जो जिसके बैठना है, बाहर घूमना है, बीच पे बैठना है, कुछ करना है, you can obviously do it. I think it's all mental. अब धीरे धीरे ब्यूरोक्रेसी भी ओपन अप हो रही है. सोसाइटी इज ओपनिंग अप. सोसाइटी इज मोर लिबरल इन टर्म्स ऑफ the walls between a bureaucrat and of public is coming down, which is good, which I feel is good, which I feel is Why? because हम लोग ना बहुत टाइम से ऑफिसर्स को अपने सोसाइटी से अलग देखने लगे धीरे धीरे. मुझे ऐसा लगता है कुछ काफ़ी सालों से. प्रॉब्ली इट इज द colonial legacy, it is probably the historical difference and the inequalities in our society. हम लोग ये देखने लगे कि यार ऑफिसर अलग ही आदमी है, ये लड़की ये लेडी अलग ही है, ये आदमी अलग ही है. ऐसा नहीं है. वी आर ऑल जस्ट एवरीवन. लाइक हम लोग के घर पे भी राशन आता है, आपके घर पे भी राशन आता है. ठीक है, ये है कि हमें भी डिप्रेशन आता है. हाँ, ऑफ कोर्स वी आल्सो हैव प्रेशर, वी आल्सो हैव अदर थिंग्स. लाइक ऐसा कुछ हंकी डोरी नहीं है. एंड आई विल टेल यू फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, बिकॉज सर्विस में आने से पहले हमें ऐसा लगता था ना. हाँ. इस सर्विस में आने से पहले लगता था कि यार देखो कितना बढ़िया लाइफ है यार, कितना सब कुछ है, सब कुछ मिल जाता है आपके पास. घर में स्टाफ होता है, ऑफिस में स्टाफ होता है एंड ऑल दोस थिंग्स. बट दैट इज द लीस्ट ऑफ योर कंसर्न. वंस यू गेट इनटू द सर्विस देन यू हैव बिगर थिंग्स टू वरी अबाउट, लाइक मोर कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स टू वरी अबाउट व्हिच इम्पैक्ट लिटरली लाइफ एंड डेथ ऑफ पीपल. तो वो यहाँ पे आके प्रेशर फील होता है ना. उससे पहले तो ये लगता है ना कि सब कुछ ही बढ़िया है. तो मैं चाहता हूँ कि लोग भी थोड़ा देखें इस चीज़ को, समझें, ताकि भाई लोग ऑफिसर्स भी आर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स, दे आर आल्सो लिविंग लाइफ जस्ट लाइक यू एंड वी फेस सिमिलर प्रॉब्लम्स. एंड आई थिंक दैट विल क्रिएट अ बेटर सिस्टम ओवरऑल. क्योंकि लोग भी फिर ऐसे एज अ पब्लिक पर्सन को मेरे से बात करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए. बिल्कुल. वो उसे लगना चाहिए एक कॉन्फिडेंस. इट्स अ गेम ऑफ आइडिया कि भाई मेरी बात ऑफिसर समझ रहा है, कि DM ने मेरी बात समझ ली. सही बात. उससे उसकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. वो एटलीस्ट मेरी समझ तो ली उस बंदे ने बात. इट माइट टेक 2 months मोर 3 months मोर टू रिजॉल्व द मेन इशू. मे बी रोड का इशू है, पानी का इशू है, जो भी है, लेकिन एटलीस्ट प्रॉब्लम शेयर करो. तो ये डिवाइड तभी खत्म होगा जब हम लोग भी थोड़ा एक्सपोज करें अपने आप को कि भाई ठीक है, इट्स ओके. लाइक इफ यू गो आउट ऑन अ रेस्टोरेंट, आई हैव सीन पीपल यूज्ड टू मेक अ लॉट ऑफ बिग फज अबाउट इट. यहाँ बेबी की सर आ रहे हैं, ऐसे कैसे जा रहे हो सर, थोड़ी छोटी सी दुकान है. मैं कहा क्या हो गया, कौन सी बड़ी बात है, छोटी दुकान है तो क्या हुआ, चाय तो अच्छी मिल जाती है वहाँ पे. These kind of small things and it sends out a good message also. And I think see if you compare the politicians of it, they know this thing very well. पॉलिटिशियंस को ये अच्छे से पता है कि भाई जब तक आप जनता के बीच में नहीं रहोगे तब तक जनता आपको ट्रस्ट नहीं करेगी. सही बात है ना. अब ठीक है, हमारा काम अलग है, पॉलिटिशियन का काम अलग है, लेकिन दे अंडरस्टैंड दिस थिंग. तभी पॉलिटिशियन से अप्रोचेबल माना जाता है पॉलिटिशियन. Somewhere like all bureaucrats learn this thing from them. इवेंचुअली आई थिंक सो यस. वी सी मैंने तो बहुत मतलब मेरी तो सर्विस में आने के बाद
MLAs, MPs, एनी इलेक्टेड पर्सन फॉर एग्जाम्पल, मेरी रिस्पेक्ट बहुत मतलब मेरी नज़र में उनकी रिस्पेक्ट बहुत बढ़ गई है. बिकॉज आई डोंट नो मतलब अदर स्टेट, बट इन केरला स्पेसिफिकली दे आर रियली हार्ड वर्किंग, दे आर रियली ड्रिवन एंड दे आर एक्चुअली केयरिंग फॉर द पीपल. ऐसा नहीं कि प्योर पॉलिटिक्स. मे बी द रीजन इज लिटरेसी रेट इज प्रॉबेबली लिटरेसी एंड पब्लिक भी एक्सपेक्ट करती है कि भाई उनके एमएलए से ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई एमएलए हमारी बात कलेक्टर को बता देगा, या फिर एमएलए हमारी बात सब कलेक्टर को बता देगा, गवर्नमेंट में बता देगा. होप, उम्मीद है, और वो कनेक्शन है काफ़ी ज़्यादा. तो यहाँ के एमएलएज और एमपी से आप बात करोगे, यू विल रियलाइज दैट कि दे आर वेरी ग्राउंडेड पीपल. एंड नॉट जस्ट हेयर, एवरी गुड पॉलिटिशियन इन द कंट्री इज लाइक दैट. Who has connection with the public, who has deep rooted connection with the public, they are the best politicians in the country. You see it anywhere. अगर आप public service में तो आपको ये चाहिए. You cannot miss this. somewhere you also use this in bureaucracy, ना? मतलब हाँ, why not? मतलब we should be open to public. We should, and my chief secretary used to like before being collector here, I was working with as a staff officer to the chief secretary. He used to tell me कि यार basic काम officer का यही है ना, जनता की बात सुनना. हाँ. ये हम लोग ये स्ट्रक्चर ये ताम झाम किसके लिए है? पब्लिक के लिए. पब्लिक के लिए बराबर. मतलब हमारे लिए थोड़ी बात है कि हम अपने लिए थोड़ी काम कर रहे हैं, पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं. अगर आप पब्लिक से ही कनेक्शन तोड़ दोगे, अगर आप पब्लिक का ही फ़ोन उठाना बंद कर दोगे, पब्लिक से मिलना बंद कर दोगे, देन व्हाट्स द होल पॉइंट ऑफ ऑल दिस. which I think probably imbibed in my mind कि ठीक है, मतलब I might not be able to pick up all 100% of the calls, might not be able to meet 100% of the people, but जितना भी possible है आप इस चीज़ को रखो माइंड में. ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आप बिल्कुल ही भाई पब्लिक से मिलना ही नहीं है, पब्लिक के मिलना को प्रायोरिटी से कम कर दो, फाइलें ज़्यादा क्लियर करना इंपॉर्टेंट है. फाइलें से ज़्यादा इंसान इंपॉर्टेंट होता है. ये बस समझना मतलब easy, I think important है सारे ऑफिसर्स के लिए भी. So I think civilians also stays all around. Yes. So this is not a traditional ऑफिसर्स कॉलोनी वाला स्ट्रक्चर. Okay. हाँ. तो ये जो घर था, like the characters of Kozhikode, there was a old house which was a huge bungalow. 1960s के 70s के आसपास, I am not sure of the exact year, एक कलेक्टर की डेथ हुई थी. Okay. He was I think killed. उस टाइम से वो घर आर्मी को दे दिया गया. Okay. So the army unit which is there, he is owning that house. This house was recovered as part of the revenue recovery of the government. अच्छा. तो उसके बाद से ये कलेक्टर का घर बन गया. It was a good plot and you know over the time it built up. So that is why you see civilian houses nearby. It's not an officers colony per se. And उस तरीके से कभी स्ट्रक्चर हुआ ही नहीं कि भाई ये तब से चल ही रहा है. तब से चल ही रहा है. वो 1970 से घर कलेक्टर का ही रहा है, कैंप ऑफिस. It's always been like this. And we have some officers colony like IG commissioner and SDM सब कलेक्टर वगैरह. वो colonies में. Colonies भी नहीं है particularly. There's a small hillock. Okay. उसमें hillock में 7-8 government quarters हैं उस तरीके से. And yeah, so but this is a fairly old house, and not much has been changed, which is good of it, which is great part of it. All the characters have been able to maintain that sense of tradition. But yeah, it's a big plot. We have a lot of greenery, lot of snakes coming in sometime during the season. You saw? हाँ, बहुत बार interaction काफी हुआ. मिल जाता है, काफी मिल जाते हैं. Like छोटे बड़े different types and all. अच्छा. You used to see a lot of snakes. That's why I would. Are you scared? नहीं, अब तो नहीं. अब आदत हो गई. हाँ, मतलब my daughter is very young. She's 18 months. Okay. उसके लिए we have to be a little more extra careful. But my wife also, like earlier she was very scared. Now she's like, yeah, okay. She's from where? She's also from UP only. Love marriage. Yeah. एक चीज़ ना सर, मैं आप लोगों से मिलके महसूस हुआ मुझे, एंड जितने भी लोग सक्सेसफुल पीपल, कि कहानियाँ तो जैसे हम ही एक तरह से आपकी कहानियाँ बता रहे हैं. Right. बहुत सारे ज़िंदगी में ना अनका ही बातें रह जाते हैं जो आप बता नहीं सकते हो. वो कैसे जूझते हो? आई थिंक पार्टनर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब लाइफ पार्टनर जो आपका स्पाउस है, हस्बैंड या वाइफ, व्हाटएवर इट इज. बिकॉज फ्रेंड्स से आपका धीरे धीरे कनेक्शन टूटने लगता है. बहुत सही बात बोला. क्योंकि आप जैसे जैसे प्रोफेशनली बिजी हो जाते हो, दूर हो जाते हो, एवरीबडी गेट बिजी इन देयर थिंग, तो आप मिस आउट करने लगते हो. एक वैक्यूम क्रिएट होता है. होता ही है नेचुरली. वो तो हर किसी की एडल्ट की लाइफ में होता ही है. एंड एवरीबडी इज डीलिंग विद इट. लाइक यू नॉट एवरीबडी हैज दैट लग्जरी कि आप हर हफ्ते अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ सकते हो 3-4 घंटे. इट्स अ लग्जरी नाउ विच ऑल ऑफ अस एग्री कि भाई अब नहीं मिल पाता वो मौका. अब प्लान करना पड़ता है कि भाई कहाँ पर है, आजा, दिल्ली आएगा क्या उस टाइम पे, तू आ रहा है नहीं, ये सब करना पड़ता है. तो इसके लिए जो अनकही बातों वाला पार्टनर है, इसलिए योर पार्टनर इज रियली रियली इंपॉर्टेंट. बिकॉज स्पाउस से ही आप शेयर करोगे हर चीज़, और स्पाउस ही आपकी दोस्त है, स्पाउस ही आपका सब कुछ है. तो अगर आप अपने वाइफ से शेयर कर रहे हो तो यू बर्डन ऑफ अपना अपनी वेंट आउट भी कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम. कई बार ऐसे सोचते हो पार्टनर को शेयर करते टाइम कि हम ना कहीं बार अपनी
पर्सनल जो प्रॉब्लम्स है ज़्यादा बोलने लगते हैं। नेचुरली वो तो होता ही है, मतलब पर्सनल प्रॉब्लम बताने लगते हैं कि ये भी है वो भी है, बट आई थिंक दैट इज पार्ट ऑफ द गेम ना, दैट इज पार्ट ऑफ द होल मैरिज थिंग। यार अब शादी करें तो सुनना तो पड़ेगा ना, अब भाई सब हमें उसकी सुननी पड़ेगी, उसको हमारी सुननी पड़ेगी, कुछ भी बोलें। अब प्रोफेशनल, अब देखो, अब माई वाइफ इज़ नॉट फ्रॉम द सिविल सर्विस बैकग्राउंड, तो नेचुरली उसको ऐसा नहीं है ना कि शी विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, बट आई मेक हर एक्सप्लेन, आई एक्सप्लेन कि भाई ऐसा ऐसा है, ये चीज़ चल रहा है, इसकी वजह से हो रहा है। अपना जो बोझ है उसको वो तो खाली करेंगे ना कि यार देखो ये स्ट्रेस चल रहा है लाइफ में, तो वो बताना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब जो भी अनकहीं बातें होती हैं, अनकहीं सिचुएशंस होती हैं, अनकहीं मोमेंट्स होते हैं कभी कभार कि भाई यू वांट टू शेयर विद योर पार्टनर, आई थिंक दैट इज़ व्हाट योर सपोर्ट मैकेनिज्म बन जाता है जो इवेंचुअली ओवर द ईयर्स। क्योंकि फ्रेंड्स के साथ लिंक धीरे धीरे टूटने लगता है, ऐसा नहीं कि फ्रेंड्स नहीं है, बट उनकी बात नहीं हो पाती ना इतना फ्रीक्वेंटली। हर कोई दोस्त नहीं बनता है, वो दैट इज ऑल्सो ट्रू। वो तो दोस्त तो मैंने रियलाइज कर लिया, दोस्त आपके जो कॉलेज टाइम तक या कॉलेज के 2-3 साल आगे तक जो बन गए वो बन गए, बाकी एवरीबडी इज एक्वेंटेंस, एवरीबडी इज एन एक्वेंटेंस, एवरीबडी इट्स वेरी लकी दैट यू कैन मेक फ्रेंड्स। ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, बट जनरली मैंने देखा कि वो एक्वेंटेंसेज होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, आप बैठ सकते हो, जो दिल की बातें कर सकते हो ना आप, वो सिर्फ अपने दोस्तों से ही कर सकते हो जो खास दोस्त होते हैं, और वो लिमिटेड होते हैं। ये मे बी आपके 6-7 दोस्त होंगे जो खास होते हैं आपके, हर किसी का वही होता है। उसके बियॉन्ड जो है वो सब एक्वेंटेंसेस हैं, यू आर वेरी गुड विद देम, दे आर आल्सो वेरी गुड विद यू, बट यू विल ओपन अप ओनली विद दोस 5-6 पीपल, दैट आल्सो कि लाइक अपने सुख में दुख में हर चीज़ में आप उनसे बात करोगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक एज अ ओवरऑल हेल्दी लिविंग ना। अभी भी कनेक्टेड हो दोस्तों से? हाँ, वी ऑलवेज टेंड टू, मतलब कुछ ना कुछ तो करते रहते हैं, कुछ ना कुछ बातें होती रहती हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, एंड ऑब्वियसली लाइफ अपडेट्स होती रहती है कि कहाँ पे है क्या। ऑल आर फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड की सिविल सर्विस में भी है कोई? सिविल सर्विसेज वालों का ग्रुप अलग है, कॉलेज वालों का ग्रुप अलग है। तो कॉलेज वाला ग्रुप का तो एवरीबडी इज इन अ डिफरेंट नोबडी इज इन द सिविल सर्विस, वही पूछ व्हिच इज द ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ इट, बिकॉज समबडी इज इन प्राइवेट सेक्टर, बैंगलोर में है, वन गाय इज रनिंग होम स्टे होटल इन बीर हिमाचल, अच्छा, one guy is in New York, one guy is in Mumbai, banker वगैरह, सब अलग अलग फील्ड में है, which is a great combination and mix of people around. Now everybody is married, सबकी spouses हैं, and also we are also good terms. So ये एक support mechanism होना चाहिए as an officer also, as a person also, right? Because healthy living के लिए आपको ये चाहिए, vent out करने के लिए, तो आपके spouse हो या फिर आपका friend होगा। एक और सवाल सर, जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स के लिए होता है कि हम ना वो शोर शराबा बहुत देखते हैं, जो आप बात कर रहे थे, यू नो सिविल सर्विस के ये सारी चीज़ें, ये अकेलापन और जितना घर से दूर, जो अनकही बातें, और जो है वो क्या क्या रहेगा अगर आपको किसी को बताना है कि ये भी थोड़ा सुन लो यार अबाउट सिविल सर्विसेज, राइट? हाँ, तो देखो पहली बात तो ये कि हम लोग जब तैयारी कर रहे होते हैं सब लोग को लगता है कि आप डीएम बनने की तैयारी कर रहे हो, हाँ ठीक है, और डीएम आप पूरे अपने करियर में 2-3-4 साल मैक्सिमम रहोगे जी। IAS इज़ नॉट अबाउट बीइंग कलेक्टर, पहली चीज़ तो ये समझो। ये हमारे पेरेंट्स ने, हमारी सोसाइटी ने हमें बताया कि भाई ऐसा ऐसा होता है, ऐसा नहीं है, एंड आई डोंट ब्लेम अस, बिकॉज आप आउटसाइडर की तरह देखते हो कि आपकी पब्लिक विजिबिलिटी कलेक्टर की ज़्यादा होती है, डीएम की ज़्यादा होती है। तो एज एन एस्पिरेंट यू अंडरस्टैंड दैट you're entering into a more complex system of governance. कॉम्प्लेक्स इसलिए होता है कि आप एक बहुत बड़े सिस्टम के छोटे से पार्ट होते हो। इट इज़ जस्ट दैट कि यू आर a part which is on a higher level bureaucracy, क्योंकि हायर लेवल पे आते हैं सिविल सर्विस, जो भी IAS IPS आते हैं, तो आप टॉप लेवल पे आते हो, दैट्स द ओनली डिफरेंस। आपसे बड़ा प्लेयर भी होगा, आपसे छोटा। सबसे पहले डीएम इज़ अ वेरी स्पेसिफिक 3 to 4 years ऑफ पोस्टिंग, जो कि एक बहुत ही प्रेस्टिजियस पोस्टिंग है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन द करियर इज़ गोइंग टू बी मच मोर वेरिड, मच मोर डाइवर्स, तो वो चीज़ समझ में आना चाहिए। सेकेंड थिंग, आप डे 1 पे कलेक्टर नहीं बनते हो, सर्विस ज्वाइन करने के बाद एकदम से आप कलेक्टर नहीं बनते हो, ठीक है, आपको वो चीज़ समझ में आनी चाहिए। कलेक्टर बनने के लिए आपको 7-8 साल सर्विस में रहते हो, आप एक्सपीरियंस करते हो, तब करते हो। थर्ड थिंग, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस ऑफ सर्विसेज। आप मिले हो काफ़ी सारे ऑफिसर से, आपको पता होगा कि IPS, IAS, IRTS, IRS, IT, कस्टम, सबका अलग अलग काम होता है, कंप्लीटली डिफरेंट नेचर ऑफ जॉब। यू कैन गेट एनी ऑफ दैट, डू नॉट ऑलवेज थिंक कि IAS इज द ओनली सिविल सर्विस, ऐसा नहीं होता, एवरीबडी इज देयर। फोर्थ थिंग, IAS में भी अगर आप बन गए, देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट कैडर्स एक्सपोज यू टू डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द कंट्री, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, एंड एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री इज़ ब्यूटीफुल। आपको ये सोच के चलना चाहिए कि जब आप तैयारी करो ना, ये मत सोचो कि भाई मेरे को राजस्थान या यूपी ही चाहिए। ये सोच के तैयारी कर रहे हो तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू जेल टुगेदर इन ऑल दोस थिंग्स। लेकिन
ये रखो अपने दिमाग में कि भाई आप पूरे ऑल इंडिया सर्विस है ना, ये इंडियन यूनिवर्सिटी सर्विस है ना, इंडिया के कहीं भी किसी भी कॉर्नर में भी आप जा सकते हो। आपको मेंटली तैयार होना चाहिए उस चीज़ के लिए। फिर बाद में ये नहीं बोलना चाहिए कि यार देखो हमें वो मिल जाता, 2 नंबर एक्स्ट्रा आ जाते तो मैं यहाँ होता। ये सब डिस्कशन मेरे को बहुत गंदा लगता है। कर लो, मतलब कभी आए नहीं जिंदगी में? नहीं, आई है डिस्कशन ऑफ कोर्स व्हेन यू आर सिटिंग आउट एंड। तो ये जो आप कह रहे हो ये आपकी रियलाइजेशन है? हाँ, ऑफ कोर्स यू रियलाइज इट कि यार क्या ही फर्क पड़ जाता, 2 नंबर ऊपर हो जाते हैं, 2 नंबर कम हो जाते। अगर 2 नंबर कम होते मेरे तो शायद मैं IPS होता और अपने होम स्टेट में होता। विथ एज यू स्टार्ट बिलीविंग इन डेस्टिनी? No, so that's a very interesting topic. I do not believe in destiny. I believe in randomness. Okay. Some people call it destiny. So I truly believe it's pure randomness. Okay. मतलब ये एग्जाम ऑफ कोर्स, लाइक एग्जाम की बात करते हैं बिकॉज आई एम श्योर दैट लॉट ऑफ योर वॉचर्स आर सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स। एक इस एग्ज़ाम की सबसे खास बात यह है कि आपको एक तैयारी करनी है बेसिक लेवल की, आपको एकेडमिक नॉलेज अचीव करनी ही करनी है। उसके बाद आपको अपनी पर्सनैलिटी इस टाइप से होनी चाहिए। उस पर्सनैलिटी के बाद, तैयारी होने के बाद, एक एकेडमिक नॉलेज होने के बाद, एक इंटेलेक्ट होने के बाद, इट्स अ मैटर ऑफ चांस। देयर इज़ अ लॉट ऑफ एलिमेंट ऑफ चांस हेयर, ह्यूज एलिमेंट्स। आपका इंटरव्यू पैनल किस टाइप का है, आपका वो दिन कैसा था जब आपका मेंस एग्जाम लिख रहे थे। आपने ऐसी स्टोरीज देखी होंगी एस्पिरेंट्स की यार कि मेरा वो दिन में मेरा सर दर्द इतना ज़्यादा हो रहा था, मेरा फोकस ही नहीं हो पाया एग्जाम लिखने के टाइम पे, एंड योर एग्जाम इज गॉन। तो ये एक रैंडमनेस है। आई डू नॉट बिलीव कि भाई आई वॉज डेस्टिन्ड टू डू दैट। आई जस्ट थिंक कि इट इज़ अ मैटर ऑफ चांस दैट आई एम हेयर, इट इज़ अ मैटर ऑफ चांस दैट आई क्लियर्ड, इट इज़ अ मैटर ऑफ चांस। दैट इज़ वाई आई डू नॉट थिंक टू मच ऑफ माई सेल्फ, एंड दैट इज़ वाई आई टेल एवरीवन एल्स ऑल्सो कि आप इस चीज़ को इतना ज़्यादा सीरियसली मत लो। समटाइम्स you are destined to be born in a certain family. You are, randomly it's a random lot of draw ना। जो नहीं हो रहा जिंदगी में वो भी रैंडमनेस है। Absolutely right। आप एफर्ट डाल के कुछ चीज़ अचीव कर सकते हो। कभी कभार एफर्ट भी तो काम नहीं करता। हाँ, एग्जैक्ट व्हाट आई एम सेइंग कि भाई आपका कुछ चीज़ें होती हैं कि भाई द रीज़न वाई यू फेल it could be for different reasons, and randomness is one of them. It is not the only reason। आप ऐसा भी नहीं बैठ सकते कि भाई मैंने कुछ करूँगा ही नहीं, किस्मत में अपने आप ही आ जाएगा तो आ जाएगा। वो नहीं होता है। आपको थोड़ा एफर्ट मारना है, उसके बाद यू कैन गेट इट, यू मे नॉट गेट इट। सिविल सर्विसेज इज एग्जैक्टली दैट। आप एफर्ट मारो, आप एफर्ट करो, पढ़ाई करो, पूरी पढ़ाई करो, जितना कर सकते हो उससे ज़्यादा करो, उसके बाद इट्स ऑल रैंडमनेस। आपका दिन अच्छा था, आपका दिन निकल गया। आप क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं ना कि यार हम ही स्टड हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, हमसे बहुत अच्छे लोग भी हैं, हमसे बहुत बेकार लोग भी हैं। आप ऐसे ना मत समझो। इट वॉज योर डे, एंड एवरी लाइक यू सी स्पोर्ट्स, राइट? स्पोर्ट्स इज अ क्लासिक एग्जाम्पल। ऐसा नहीं है कि देयर इज नो बेटर probably athlete than X person. There are better athletes. They could have been better athletes. कि they could. There's one Virat Kohli. There could be other Virat Kohlis also. He could have become better than Virat Kohli अगर उनको proper time पे अच्छी training मिल सकती थी, उनका direction उस type का होता. There are lot of butterfly effect पता है आपको कि भाई it's exactly that कि आपको कुछ impact होके you could have gotten another Virat Kohli. नहीं हुआ ना, कोई बात नहीं. You have one Virat Kohli. There could be better people. Civil service में भी ऐसा ही है कि भाई आप ठीक है, आप आ गए civil service में, great, very good for you, good for your family. ऐसा नहीं है कि हमने ही कुछ achieve कर लिया। तो this is for very important for aspirants also to understand that आप इस चीज़ को एग्ज़ाम की तरह लो, इस चीज़ को लाइफ का डिसीजन मत बनाओ। क्योंकि काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा अभी रिसेंटली वी सीन अ लॉट ऑफ केसेस इन विच द एस्पिरेंट्स आर लिविंग इन सच अ बैड पोजीशन एंड मेजर इंसिडेंसेस हैव हैपेंड। तो वो इंसिडेंसेस को थोड़ा सा हमें कंट्रोल करना चाहिए। भाई जो रिलायंस ऑन द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एंड ऑल दोस थिंग्स, वो इंडस्ट्री का जो बड़ा अजीब सा सिस्टम बन गया है अभी दिल्ली में और बाकी जगहों पे, वो थोड़ा सा हमें रीथिंक करने की ज़रूरत है कि भाई क्या ये डायरेक्शन ठीक है जिसमें हम जा रहे हैं, कि एस्पिरेंट्स इतना ब्रांड, और वो क्यों कर रहे हैं अब समझो ना। वो इसलिए तो कर रहे हैं क्योंकि दे थिंक दैट दिस इज़ इट। इफ़ यू आर अ कोचिंग इंस्टीट्यूट, आई ट्रस्ट कि भाई ये वीम टेल्स बंदा ही मेरी लाइफ सुधारेगा। ये नहीं होना चाहिए। ये दिमाग में आना बहुत ज़रूरी है। और आई अंडरस्टैंड कि उस टाइम पे ना बहुत आप वल्नरेबल होते हो, आपको इतना सोचते नहीं हो। खासकर पीपल हु आर नॉट कम आफ्टर वर्किंग इन द इंडस्ट्री, दे आर नॉट रियली एक्सपोज टू द रियलिटीज ऑफ द लाइफ। तो वो चीज़ जब तक नहीं होती तब तक आप क्रैक नहीं समझते नहीं हो। और ये मेरी कई कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर से ही बात हुई है कि यार वी आर ऑल लाइक फ्रॉग इन अ वेल, वी आर ऑल बिहेविंग लाइक that there is no world outside this well. वो एटीट्यूड थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है एस्पिरेंट्स को भी। वो तभी आएगा जब थोड़ा सा आप समझो कि यार ठीक है, आप अपने आप को काबिल बनाओ और इसको रैंडमनेस की तरह रखो, एंड यू विल गेट, अपने नीचे आ जाओगे अर्थ पे, ज़्यादा ऊपर उठने की ज़रूरत नहीं है।
आई थिंक सर मेरे कंटेंट ना 90% ऑफ इट यूपीएससी से अलग होता है, मतलब अच्छा। मैं सवाल पूछता ही नहीं यूपीएससी वाले, Nice. क्योंकि पहली बात मुझे भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो मैं क्या पूछूं। तो द थिंग आई ऑलवेज वांटेड टू आस्क ना कि आप अभी हम बात कर रहे थे कि लबासना इज ओनली द हनीमून पीरियड, Yes. रियलिटी हिट्स यू व्हेन यू आर इन द फील्ड। Yes. तो कई कबार जैसे यू नो समवेयर व्हेन यू मीट अ जीएम ऑफ अ कॉर्पोरेट एंड व्हेन यू मीट अ डीएम ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, बहुत लेयर्स झेलना पड़ता है। Yeah. हमें वो हम देखते हैं ना कि अरे डीसी साहब है, कुछ भी कर सकते नहीं, हैं, ऐसा नहीं देयर होता। विल बी अ क्लर्क हु इज मोर पावरफुल देन यू, there's a whole system. है ना। और वो जो लेयर है ना वो दिखता नहीं है। Yes. हमें वो 3 लेयर दिखते हैं, नहीं, डीसी, आप- एडीसी, एसडीएम, नहीं। बीडीओ, बीएलआरओ, बस Actually, खत्म। there's a huge system. वहाँ पे इतनी वो इट्स लाइक अ स्वेटर, यू नो, स्विंग अ स्वेटर। हाँ, वो क्या होता है? तो वही ऐसे गवर्नमेंट इज अ ह्यूज मशीन। आप उस तरीके से एग्जांपल लो and सॉरी टू इंटरप्ट, मेरे को ना किसी ने एक बार बोला था कि यू आर अ नॉन पावरफुल गाय इन अ पावरफुल सिस्टम, बीइंग अ ब्यूरोक्रेट। oh interesting, non powerful guy in a powerful system. Yes, it's correct because आप एक ऐसी बड़ी सी मशीन का पार्ट हो जो मशीन इज वेरी पावरफुल, लेकिन आप एक छोटे से कॉग हो उस मशीन के। अब उस कॉक को मूव करा के आप थोड़ा सा इम्पैक्ट ले आओगे उस एरिया में, क्योंकि जो गियर सिस्टम को आज शाम तक की रिपोर्ट चाहिए, ठीक है। अब रिपोर्ट मुझे पता है कि मेरे को विलेज ऑफिसर के थ्रू लेनी है, विलेज ऑफिसर तहसीलदार को देगा, तहसीलदार सब कलेक्टर को देगा, सब कलेक्टर मेरे को देगा, उसके बाद ये रिपोर्ट आएगी। ये जो सबऑर्डिनेट चेन्स हैं, इसमें मुझे पता होना चाहिए कि किस बंदे पे कितना प्रेशर डालना है, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली विलेज ऑफिसर को बोल रहा हूँ, दैट इज़ नॉट सूटेबल ऑल्सो, नॉट ऑलवेज। कभी कभी ज़रूरत पड़ती है विलेज ऑफिसर से डायरेक्टली बात करने की, लेकिन ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की। तो मैं प्रेशर नहीं डालूंगा उतना, मैं सब कलेक्टर को बताऊंगा, क्योंकि सब कलेक्टर से मुझे उम्मीद है कि वो समझता है ये चीज़ें, कि भाई ऊपर से प्रेशर आ रहा है, आप इस चीज़ को समझें कि मेरे को शाम तक रिपोर्ट चाहिए। तो वो उसी सीरियसनेस से अपने तहसीलदार को बताएगा, तहसीलदार उसी सीरियसनेस से विलेज ऑफिसर समझाएगा। दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द ब्यूटी ऑफ द हायरार्की, कि भाई प्रेशर आप लो ना। अब वही आप सीधा प्रेशर आपको सुपीरियर बोल रहा है कि भाई आपकी रिपोर्ट ये गलत है, वो गलत है, वो गलत है। अब विलेज ऑफिसर को आप ये बात बोलोगे, उसको समझ ही नहीं आएगा उस लेवल पे। वो उसका काम नहीं है, उसका काम ये था कि मैं 4 घर जाऊँ, डेटा कलेक्ट करूँ, कंपाइल करके तहसीलदार को दूँ। उसने उतना दिमाग लगाया, तहसीलदार ने कुछ और दिमाग लगाया, सब कलेक्टर ने कुछ और दिमाग लगाया, मैंने कुछ और दिमाग लगाया। ये हायरार्की समझना, एंड दैट इज़ हाउ गुड टीम्स फंक्शन। कि भाई आप डेलीगेट करोगे ना, आप डेलीगेशन करना ही पड़ेगा आपको, वरना आप काम नहीं कर पाओगे। डेलीगेशन करोगे, टीम पे अननेसेसरी प्रेशर मत डालो, जितना प्रेशर बनता है उतना प्रेशर डालना होता है। एक्स्ट्रा प्रेशर डालोगे, एज यू सेड, टीम का मोराल लूज होता है, रिस्पेक्ट कम हो जाती है। जब भी आप देखो कि ज़्यादा ऑफिसर्स जो ज़्यादा डांटते हैं, उनका रिस्पेक्ट कम होती है, दे आर फियरफुल बट दे आर नॉट रिस्पेक्टफुल। एंड आई हैव ऑलवेज मेंटेन ना कि काम को सीरियसली लो, बट पर्सनली मत लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पर्सनली मत लो इन चीज़ों को, काम को सीरियसली लेना चाहिए। आपका काम है वो, यू हैव टू डू इट, बट डोंट टेक इट पर्सनली इन योर ओन ईगो कि यार मेरी अथॉरिटी कम हो गई है, मैंने बोला था मेरे को शाम तक रिपोर्ट नहीं है, हो सकता है कुछ और कारण रहा होगा, कुछ रीज़न रहा होगा।
31, 32, I think. No, You're 31? Yeah. So I think 31. Yes. Oh, we're somewhat of similar age. Yeah. So yes. क्या महसूस होता है? Got in the service early. You got very early then. At what age? So वही मतलब अपना 22-23 के आसपास एग्ज़ाम बीटेक करने के बाद 1 साल तैयारी, उसके बाद आई गॉट इन द सर्विस। दिल्ली दिल्ली। तैयारी कहाँ हुआ था? दिल्ली में ही करा था, ओल्ड राजेंद्र नगर। आई डिड पॉलिटिकल साइंस का वो सब्जेक्ट लिया था, सो आई स्टडीड ब्रीफली थोड़ा सा, बट मज़ा नहीं आया था कोचिंग में। अच्छा। तो जो मतलब मेरे को समझ ही नहीं आया था कि कोचिंग की इतना फर्ज क्या है, तो फिर खुद पढ़ाई करी थी, बट रूम लिया था वहाँ पे। जनरल करंट अफेयर से थोड़ा सा पढ़ाई करी थी 1-2 टीचर से, बट हाँ दैट्स इट। मतलब ज़्यादा फोकस नहीं, बट एज आई वाज सेइंग आई वाज वेरी वेल अवेयर ऑफ हाउ टू डू इट। उसके बाद रैंडमनेस प्लेस। इसमें क्यों आया? कोई फैमिली से था? हाँ, so my father he retired now. He was an engineer in housing board in Uttar Pradesh government. He was an engineer. Okay. हाँ. So he retired as a superintending engineer. हाँ. तो थोड़ा घर में देखा था कि गवर्नमेंट जॉब्स आर ऑलवेज बेटर, स्टेबल, फेमिलियर, एंड गवर्नमेंट जॉब्स में बेस्ट जॉब इज गेटिंग टू द सिविल सर्विस। सो देन पढ़ाई में ठीक था, तो इसलिए हमेशा एस्पिरेशन रही थी भाई, पेरेंट्स को भी लगा कि भाई कर सकता है ये सिविल सर्विस। तो उन्होंने भी पुश किया थोड़ा सा। देन आई रियलाइज कॉलेज में जाके कि सिविल इंजीनियरिंग तो मज़ा नहीं आ रहा, कि कुछ और देखना पड़ेगा। फिर चलो सिविल सर्विस ही ट्राई कर लेते हैं। देन फिर अपना मन बनाया उस चीज़। कौन सा इंजीनियरिंग था आपका? सिविल इंजीनियरिंग था। सिविल इंजीनियरिंग था। तो उसके टाइम पे सिविल इंजीनियरिंग में मेरे को पर्टिकुलरली मज़ा नहीं आ रहा था। ठीक है। तो इसलिए ये हर इंजीनियर के साथ होता है कि इंजीनियरिंग जाने के बाद समझ आते हैं कि यार मज़ा नहीं आ रहा। वो तो हमारा स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है ना, मतलब जो हमारा स्कूलिंग स्ट्रक्चर है, स्कूलिंग के बाद आप सीधा कॉलेज आ जाते हो। कॉलेज के टाइम पे क्या पता बच्चे को कि भाई उसे मैकेनिकल पसंद आएगा, इलेक्ट्रिकल पसंद आएगा। इट्स जस्ट द लाइफ चॉइसेस दैट यू डू। उस टाइम पे आपको लगता है कि अब वो ये नहीं कि टिपिकल हमारी इंडियन सोसाइटी में बहुत कंस्ट्रेंट्स होते हैं। भाई आपने स्कूलिंग अच्छी कर ली, फिर आपको जेई क्रैक करना है, जेई क्रैक कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, या तो अच्छी जॉब लो, या फिर आप एमबीए करो आईएम से, या फिर आप सिविल सर्विस करो। तो इन सारे 2-3 ऑप्शंस में सिविल सर्विसेज सीम टू मी अ बेटर चॉइस, एंड हेंस आई एम हियर नाउ। ये जब आपने बोला सिविल इंजीनियरिंग, तो आई थिंक दिस प्लेस रिनोवेशन हुआ था। ये आपने बोला कि इट वाज बीइंग क्रिएटेड द बीच फॉर पर्टिकुलर रीजंस। वो अगर एक बार नहीं, जैसे कापाड बीच इज हैविंग हिस्टोरिकल वैल्यू, एंड इट इज वन ऑफ द फर्स्ट थिंग इज लाइक वास्को दा गामा व्हेन लैंडेड इन द कंट्री, दिस वाज द लोकेशन वेयर ही लैंडेड, वास्को दा गामा, एंड दैट इज व्हाई इट हैज सम हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। एंड आप कोस्ट लाइन पे देखोगे अगर, तो not everywhere like you get this proper beaches across the west coast. Okay. ईस्ट कोस्ट में थोड़े बड़े बीचेस होते हैं, वेस्ट कोस्ट में इतने बड़े बीचेस नहीं होते जनरली। Okay. तो यहाँ पे एक अच्छा बीच मिल गया था, दैट इज़ वाई वी डेवलप दिस इंफ्रास्ट्रक्चर विच वॉज हेयर नियर बाय। एंड यस, सो वी वर डिस्कसिंग वास्को दा गामा। वास्को दा गामा। सो वास्को दा गामा केम हेयर, एंड उसके बाद ये जो बीच का जो डेवलपमेंट हुआ, गवर्नमेंट ने सोचा कि दिस कुड बी वन ऑफ द pristine beaches which can be thought about, and गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया, पैसा स्पेंड किया इस पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए। एंड वी आर टारगेटिंग अ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारा वर्ल्ड क्लास का क्या है कि ये केरला का इकलौता ब्लू फ्लैग बीच है। ओके। ब्लू फ्लैग बीचेस का पर्पस ये होता है कि दे आर क्लीनर, दे आर वेल मेंटेन्ड, दे हैव एनवायरनमेंट सेंसिटिविटी, लोकल कम्युनिटीज़ के साथ एंगेज करके काम किया जाता है। तो इट इज़ वन ऑफ द जेम्स ऑफ कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट आई वुड से, एंड ऑफ फॉर केरला ऑल्सो। I think there are from 10-15 beaches across the country which are blue flag beaches. So that is why this place is very special, and I really like the cleanliness of this beach. Even there, I just use the washroom. I want to say, it's very clean. नहीं, यहाँ पे भी there is a concerted, deliberate attempt to keep it clean. Okay. तो थोड़ा सा अपना एक्सेस कंट्रोल करके, टिकटिंग वगैरह रख के, we try to make sure that इट इज़ वेल मेंटेन्ड। हमारा स्टाफ भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, डिलीजेंट स्टाफ है, ऐसा नहीं है कि मतलब बस काम का, अच्छे स्टाफ है यहाँ पे, क्लीनिंग स्टाफ, मैनेजर्स वगैरह। तो दैट इज़ व्हाई हाउ वी मेंटेन दिस ब्यूटीफुल स्ट्रेच ऑफ प्रॉब्ली 200-300 मीटर्स ऑफ बीच। ठीक है। जैसे सर अभी हम यहाँ पे खड़े हैं ना, समुंदर के सामने अपने आप को बहुत छोटा महसूस होता है, इतना बड़ा चीज़ों के बीच में। जब आपने क्रैक किया था यूपीएससी, और जब पहली बार डीएम बना, एक तो अपने में वो होता ही है, इंसान चाहे कितना डाउन टू अर्थ रहे, यार मैंने कर दिया, ये पूरा डिस्ट्रिक्ट मेरे हाथ में है। कट टू उसके बाद जब खुद अभी बैठते हो, दुनिया देखते हो, फिर आपको महसूस होता है कि वही सुबह वाली बात कि कुछ नहीं है,
या आई थिंक ये बिल्कुल ठीक बात है कि कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज़ के बारे में पढ़ाई स्टार्ट करते हो, लेट्स अज्यूम कि म्यूज़िक, लेट्स अज्यूम वेरी बेसिक थिंग जो सबको समझ में आती है। गाने सुनना एक सिंपल चीज़ होती है जो हर कोई करता है। अगर आप गाने कैसे बनते हैं उस चीज़ में स्टार्ट करते हो, देन यू स्टार्ट फीलिंग कि यार ये भी चीज़ है, ये भी चीज़ है, ये भी चीज़ है। देन यू स्टार्ट एक फेज़ आता है लर्निंग कर्व का जब आपको लगता है कि आप बहुत कुछ सीख गए हो। फिर थोड़े टाइम बाद एक मोमेंट आता है कि यार अच्छा ये भी था क्या पूरा पिक्चर में, तो आपको लगता है कि आपको कुछ नहीं पता। यू हैव जस्ट स्टिल लॉट थिंग्स टू लर्न। एंड जितने भी आप मास्टर्स देखोगे सबका यही होता है कि अभी तो बहुत चीज़ें बची हैं करना, है ना। तो ये होता है। कमिंग टू दिस डिस्कशन ऑफ व्हाट गेटिंग इनटू द सर्विस, बिकमिंग कलेक्टर, बिकमिंग सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल, तो स्टार्टिंग में तो आप उस लेवल पे होते हैं कि यार सीख लिया हमने, कर लिया, मतलब काफ़ी कुछ समझ में आ गया। अब तो हम डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हैं, मजिस्ट्रेट हैं, या फिर आप किसी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर वगैरह हो, पूरा डिपार्टमेंट लीड कर रहे हो, मतलब एक स्टेट का एक पूरा पर्टिकुलर डिपार्टमेंट आपके अंडर है। अब 100, 200, 300 करोड़ रुपए के आपके फाइनेंशियल सैंक्शंस होते हैं, तो वो सब चीज़ें आती हैं। फिर बाद में थोड़े टाइम बाद रियलाइज़ होता है, एंड आई थिंक जनरली हो जाता है लोगों को रियलाइज़ कि बहुत चीज़ें हैं जो आपको नहीं आती हैं अभी। तो मेरा जो इनिशियल फेज़ था वो था, ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत तो था कि यार हाँ चलो इट्स अ गुड थिंग, यू नो दैट आई क्रैक द सर्विस एंड देन आई गॉट इनटू इट। अब डीएम बन गए एंड वो सब चीज़ें हो गई, लेकिन थोड़े टाइम बाद रियलाइज़ होने लगता है, जैसे आप यू सेड ना कि ओशन देखकर यू रियलाइज़ कि यू जस्ट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू अंडरस्टैंड, लॉट ऑफ थिंग्स टू फाइंड नुआंसेस। तो नुआंसेस जब मिलते हैं तभी मज़ा आता है। तभी तो कहते हैं ना कि अज्ञानी जब होते हैं तब एक ज्ञानी को ही पता होता है कि उसके पास कितना अज्ञान है। वो भी इम्पोर्टेंट बात है कि तो हम लोगों को पता है कि यार अभी तो बहुत चीज़ें हैं करने के लिए। और लाइफ में भी आई थिंक when I become collector specifically, everybody was very happy. I was also very happy because we were looking forward to it. When हमेशा से सिविल सर्विस एस्पिरेंट यही सोचते हैं ना, मैंने आपको बोला था कि भाई लगता है कि डे 1 पे ही कलेक्टर बन जाओगे। डे 1 पे नहीं, बट आफ्टर सम टाइम यू बिकम कलेक्टर, एंड दिस वाज द टाइम जब कलेक्टर बने आप। तो अच्छा लगता है, यू फील रियलाइजेशन की रिस्पेक्टफुल है कि भाई यू हैव एन अथॉरिटी एंड पावर, कहते हैं ना कोर पावर जो होती है। If I want to show off, then I'll tell you like this incredible powers that a DM has, which probably public thinks we have. There are all those things. वो हैं. The fact that you can get a lot of things done, you are responsible for a lot of things. But responsibility होती है of course, but power भी बहुत होती है DM की. तो वो realization जब धीरे-धीरे आती है, तो अच्छा लगता है. But it is coming with the baggage. रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खूब होती है उस चीज़ की, क्योंकि जब भी आप पावर मिसयूज़ करते हो तो उसका बहुत गलत कॉन्सिक्वेंसेस निकलते हैं, पर्सनली, प्रोफेशनली, सोसाइटी के लिए, पब्लिकली। और हमारी इस जॉब में तो इवन मोर, जितना आप ऊपर पोजीशन में होते हो, जितना अगर आपने मिसयूज़ किया पावर को, उतना ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा सोसाइटी पर। नेचुरल सी बात है भाई, विलेज ऑफिसर मिसयूज़ करेगा तो उसकी बात अलग होती है, जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे उतना ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा। तो वो रियलाइजेशन भी आई थिंक मेरे को आ गई थी, पहले स्टार्टिंग में ही आ गई थी कि विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, विच इज़ ट्रू। तुम्हारी इज्जत क्यों हो रही है एक फील्ड में, एक डीएम की इज्जत क्यों होती है, एक एसपी की इज्जत क्यों होती है? नॉट जस्ट बिकॉज वो डीएम है, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए इज्जत की जाती है। कि एक एसपी अगर जा रहा है, क्राइम रोकने की कोशिश कर रहा है, या फिर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मैनेज करना चाह रहा है, तो उसकी इज्जत सिर्फ इस बात के लिए नहीं क्योंकि वो डंडा लेके चला जाएगा, नहीं, वो इसलिए जा रहा है क्योंकि लोगों को उम्मीद है उससे कि भाई रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर है, ही विल डू जस्टिस, ही विल मैनेज द सिचुएशन फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द पब्लिक। किसी आईएएस, किसी डीएम के लिए भी यही इंपॉर्टेंट है कि भाई उसकी लोग उनसे उम्मीद करते हैं कि भाई आप एक ऑनरेबल ऑफिसर की तरह बिहेव करोगे, उनका ध्यान रखोगे, सोसाइटी का ध्यान रखोगे, और इसीलिए पावर अट्रैक्ट करती है। एक्चुअली अंदर ऐसे इनसाइडर स्टोरी पूछोगे तो फिर समझ में आ जाता है कि हाँ ठीक है, देयर आर रूल्स, देयर आर बाउंडेशंस एंड ऑल दिस, बट पब्लिक को नहीं पता ना। पब्लिक को तो लगता है कि भाई कलेक्टर साहब ने ऐसा ऑर्डर करा है। अब जैसे सिंपल सी बात है कि अब वी आर ऑन अ बीच, अगर मैं वी डू दीज ऑर्डर्स कि भाई जब मानसून ज़्यादा बढ़ जाता है तो वी स्टॉप बीच एक्टिविटीज़। Isn't it a normal thing, but it becomes a big news ना कि भाई कलेक्टर ने देखो बीच बंद कर दिए सारे, कलेक्टर ने सारे टूरिज्म डेस्टिनेशन बंद कर दिए, बट इट इज़ अ वेरी एसेंशियल स्मॉल थिंग दैट वी डू फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द पीपल। इसी तरीके से पावर वाला गेम चलता रहता है, कुछ पावर फील होती हैं आपको, यू फील अ लॉट ऑफ थिंग्स डूइंग। एंड मुझे एक चीज़ रियलाइज़ होता है, जैसे पॉपुलैरिटी की बात है कि ऑफिसर्स काफ़ी पॉपुलर हो जाते हैं कुछ, फॉर वट एवर रीज़न। ऐसा नहीं कि सब लोग मतलब वही होता है, बट कुछ भी हो सकता है पॉपुलैरिटी का। तो एक रीज़न जो मेरी लाइफ में रहा था कि जब मैं सब कलेक्टर था, एसडीएम था,
कोची में था, तो आई वॉज गिवन इन चार्ज ऑफ दिस मरड डिमोलिशन, ओके, फ्लैट का डिमोलिशन था वो। अच्छा, काफ़ी यूनिक प्रोजेक्ट था उस हाँ। टाइम पे, बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी हुई थी, बहुत ज़्यादा प्रेशर आया था, एंड देन आई वाज एबल टू डू द डिमोलिशन विद इन अ 6-7 मंथ्स पीरियड। काफ़ी सक्सेसफुली अच्छे तरीके से हो गया था, हाँ। एंड आई गॉट सडन पॉपुलैरिटी, मतलब इन द स्टेट एकदम से कि भाई कोई खास नील कुमार सिंह का एक ऑफिसर है, काफ़ी न्यूज़ आर्टिकल्स कवर हुए उस चीज़ के। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे पता है ना कि कितना एफर्ट रहा था मेरे लेवल पे, कि लाइक दो 6 months विच आई स्पेंट, इट वाज सो स्ट्रेसफुल, सो मच हार्ड वर्क, सो मच डिस्कशन, प्लानिंग, मीटिंग्स बैक टू बैक। तब जाके तुम्हें वो रियलाइज़ हुआ ना कि भाई अब पॉपुलैरिटी मिल गई, तो वो इट इज़ जस्ट अ फेज़ ना। उस टाइम पे बाई चांस आप लकी रहे कि आपका काम अच्छा हो गया और पॉपुलैरिटी पॉजिटिव हुई। पॉजिटिव, अगर मान लो उल्टा हो जाता तो नेगेटिव पॉपुलैरिटी हो जाती कि यार देखो ये कल्प्रिट है। हाँ, हाँ, तो ये चीज़ भी इसलिए मेरे को रियलाइज़ हो गई कि पॉपुलैरिटी और ये फेम वेम जो होती है, पावर वगैरह जो होती है, ये इट्स अ इल्यूजन व्हिच इज़ क्रिएटेड, एंड यू जस्ट हैव टू मैनेज इट वेल, आई थिंक। आपने फेम की बात किया, शाहरुख खान एक लाइन बोलता है सर, आपने सुना होगा कभी, कि जो भीड़ है वो नीचे है, और जब अपने जितना ऊपर जाते रहते हो ना, आप अकेले होते जाते हो। वो महसूस होता है? यस, एब्सोल्युटली, बिकॉज जैसे कि जब आप सोसाइटी में आप हो, वी आर एक्सपेक्टेड टू बी टेकिंग केयर ऑफ सर्टेन थिंग्स। ओके, तो एस्पिरेशन, वही मैं कह रहा हूँ, डिस्टेंस जो हो जाता है कि भाई आपके साथ कौन बैठ रहा है, आपके साथ कौन उठ रहा है, आप कितने लोगों की शादियों में जा पा रहे हो, कितने लोगों की पार्टीज में जा रहे हो, वो सर्कल छोटा होता ही जाता है धीरे धीरे। वो अनअवॉइडेबल है, वो हमारे लोनलीनेस भी आता है वहाँ से। हाँ, नेचुरली ना, बिकॉज भाई आप फैमिली में वैसे हम घर से बाहर बहुत लिमिटेड ही जाएंगे। फैमिली के साथ पर्सनली अगर हम एक्सपोज कर रहे हो अपने आप को पर्सनली, यू विल बी वेरी लिमिटेड विद वेरी लिमिटेड पीपल हु यू कैन ट्रस्ट, हु यू थिंक विल बी सूटेबल, अप्रोप्रिएट, बिकॉज आप ऐसे रैंडमली नहीं कर सकते हो। तो ये लोनलीनेस भी होती है, यू कैन कॉल इट द कॉस्ट ऑफ being powerful in that sense, cost of being important in the district, important in a place, and I think it is natural for it to happen कि भाई ऊपर जाओगे, जैसे जैसे आप थोड़ा सोसाइटी में डिसोसिएट हो रहे हो, आपका सर्कल छोटा ही होता जाएगा, एंड इट विल नॉट गेट बिल्कुल ही छोटा, मतलब यू विल ऑलवेज फाइंड सम पीपल, बट वो इट इज़ डिफिकल्ट टू फाइंड आउट दोज पीपल। और वो लोनलीनेस वाला मैं जो बता रहा था ना कि अल्टीमेटली यू हैव दैट कोर ग्रुप, वो 6-7 दोस्तों का ग्रुप, अपनी फैमिली, वाइफ का ग्रुप, वो होना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ व्हाट लाइफ है, और दैट इज़ व्हाट पुशेस यू ना, दैट इज़ व्हाट ड्राइव्स यू कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, मैं बहुत लोग की शादी में नहीं जा पा रहा, बट मेरे पास दोस्त तो हैं, मेरे पास मेरी वाइफ तो है बात करने के लिए, मेरे पेरेंट्स तो हैं बात करने के लिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपने काफ़ी बार वाइफ के जिक्र किया, आई थिंक you are one of the longest relationship, no? What you were saying, from school friends, and then कितने साल के थे? It's been what? अरे यार काफ़ी साल हो गए। ये गलत बोल दिया तो फंस जाओगे आप। नहीं, गलत की बात नहीं है यार। I'm just trying to calculate. It's a very long relationship. It's a very long relation. I've known her for a very long time. School time से जानता हूँ, and so school time से जानने का मतलब वैसे ही हो गया 10 साल। आप ग्रो करते हो ना दोनों एक दूसरे के साथ साथ। Correct. That's all. You see a lot of things together. You go through all these things together. भाई ट्रिवेंड्रम रहना है, कैलिकट रहना है। लॉन्ग डिस्टेंस था? हाँ, लॉन्ग डिस्टेंस भी था, काफ़ी कितने साल? मतलब 2-3 साल लॉन्ग डिस्टेंस था, फिर वी वर इन दिल्ली, फिर लॉन्ग डिस्टेंस ऐसा चलता रहा, अप डाउन, देन वी गॉट मैरिड इवेंचुअली। व्हाट आर द टिप्स फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप? यार आई थिंक इट्स यू हैव टू हैव पेशेंस विद द अदर पर्सन। लड़ाइयाँ शायद बहुत ज़्यादा होती हैं। होती है नेचुरली, वो तो हर जगह होती हैं, कहानी होती है। बताना मुझे, ये बताओ मुझे कि ऐसा कौन सा रिलेशनशिप है जो कहता है कि ये तो मेरा परफेक्ट दुनिया, कुछ परफेक्ट कोई रिलेशन नहीं है कुछ। एवरीबडी हैज़ देयर ओन इम्परफेक्ट रिलेशंस होते हैं, एवरी रिलेशनशिप हैज़ देयर ओन इश्यूज, एवरी रिलेशनशिप हैज़ देयर ओन पॉजिटिव थिंग, नेगेटिव थिंग, और ये अपने लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी ये इश्यूज आते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस वाले में अलग प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वो प्रॉब्लम्स अपने फेस करने पड़ते हैं। अल्टीमेटली आई थिंक इट्स अबाउट बीइंग पेशेंट एंड ट्रस्टिंग द अदर पर्सन। बट आई थिंक आप जैसे मेरे को बोला कि वी आर लेयर अबाउट सेम एज ना, बट हमारे एज में ना द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज पहले लव इज इक्वल टू सैक्रिफाइस होती है। अभी डिस्ट्रैक्शंस इतना हो गया ना, राइट लेफ्ट एंड यू नो ड्यू टू टिंडर्स एंड व्हाट आर दिस स्टफ। जब भी प्रॉब्लम्स आते हैं मुझे कहीं ना कहीं लगता है हम भागने की कोशिश करते हैं। या दैट्स ट्रू। Rather हर than चीज़ में हो रहा है ना वो तो। अब देखो हर चीज़ में, आवर रिलेशनशिप्स, आवर हैबिट्स, आवर हॉबीज, एवरीथिंग इज बिकम सो शॉर्ट टर्म।
कि ये चीज़ पसंद नहीं आ रही, दूसरी चीज़ ट्राई कर लो. Like Instagram reels are the classic example. Like within you just swipe it out. We don't have that patience to watch a 10-minute video now. खत्म हो चुका है. और वो हर जगह हो रहा है. आप देखो रिलेशनशिप्स में भी. उसको कैसे टैकल करते थे? आई थिंक जैसे इंस्टाग्राम की बीमारी तो मेरे को है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरे को वो बीमारी लग गई है, वो मैं कट करना चाह रहा हूँ धीरे धीरे. एंड आई नो वाली बीमारी. हाँ, वो मैं करूँगा अपनी कट. तो ऐसी बात नहीं है, मतलब 2-3 महीने में एफर्ट लगा के. आई नो आई हैव अ प्लान ऑन हाउ टू गेट आउट ऑफ इट. बट अदर थिंग्स आई ट्राई टू बी स्टिकिंग टू द कोर थिंग्स. जैसे कि भाई बुक पढ़ ली थोड़ी सी. ठीक है. बुक रीडिंग इज दैट थिंग, क्योंकि आपने 10 पेज पढ़ लिए तो आपको थोड़ा एक फोकस वाला मन लगा रहता है. ठीक है. वीडियो गेम इज़ वन थिंग विच आई हैव एनालाइज्ड कि वीडियो गेम में आपको फोकस एक ही चीज़ पे कर सकते हो ना, तो वरना वीडियो गेम नहीं ख़त्म कर सकते हो. अच्छा. वो भी नहीं होता आजकल, वो भी बड़ा मुश्किल है. मूवी देखना, दैट इज़ ऑल्सो बिग थिंग. तो मेरे हिसाब से ये है कि यू हैव टू डू कोर थिंग्स बेटर. कोर थिंग्स जैसे अपनी बुक पढ़ ली, वो हॉबीज़ कर लो, अपने पेरेंट्स से, अपने लोगों से बात कर लो. लोगों से बात करना इज़ मच मोर अ बेटर ऑप्शन देन गेटिंग ऑन द फोन. एंड हर चीज़ में ये डिस्ट्रैक्शन, अगर आप मान लो रिलेशनशिप्स में हो गए, आई डोंट नो व्हाट प्रेजेंट डे एंड एज कॉलेज स्टूडेंट्स आर डूइंग, लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट व्हेन यू से कि यार बहुत डिस्ट्रैक्शन है. यू ऑलवेज हैव दैट लैक ऑफ कमिटमेंट ना. कमिटमेंट करने के लिए भी यू नीड टू हैव करेज हर चीज़ के लिए ना, क्योंकि रिश्ते तो चलाने पड़ते हैं ना. अपने आप थोड़ी चल जाते हैं रिश्ते, अपने आप थोड़ी दोस्ती अपने आप थोड़ी मेंटेन हो जाती है. किसी भी रिलेशन आप फैमिली में भी देख लो, अगर फैमिली में आपके जो खास फैमिली मेंबर होते हैं वो अच्छे चलते रहते हैं, बाकी फैमिली के थ्रू धीरे धीरे होता है, बिकॉज यू डोंट पुट दैट एफर्ट. हर रिलेशनशिप में भी ऐसा, इफ यू पुट द एफर्ट इट विल गो बेटर, इफ यू डोंट पुट द एफर्ट इट विल नॉट गो. इट्स वेरी सिंपल यार. आई मीन इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट ऑफ क्वांटम फिजिक्स वगैरह की समझ ही ना है, इस समझ में तो आ ही जाएगा. एक बेसिक सा क्वेश्चन करता हूँ. मैं परसों ही एक एस्पिरेंट से बात कर रहा था, बहुत लेम क्वेश्चन होगा शायद आपके लिए, तो मैं उससे बहुत कॉन्टैक्ट में रहता हूँ, तो बस समझने की कोशिश करता हूँ कि एस्पिरेंट के ना लाइफ में क्या चलता है, वो जो अप्स एंड डाउन्स आ रहा है. तो मेरे को बोल रहा था, सर अभी मेरा एक रिश्ता चल रहा है लास्ट 3 साल से, और मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुका हूँ उसमें. ठीक है. और हमारी डिस्टेंस हो चुका है, तो वो किसी के साथ मिलता है, ये होता है, वो मेरे को पर्सनल लेवल पे हैम्पर कर रहा है. ऐसा नहीं कि आई डोंट ट्रस्ट हर, बट दैट्स एक्चुअली हैम्परिंग माई दिस जर्नी ऑफ यूपीएससी, दिस थिंग. उसमें क्या लगता है आपको? कहीं ना कहीं आपने भी फेस किया होगा वो. दीज आर द टॉपिक्स आई थिंक ना कोई डिस्कस नहीं करता है, एंड वी शुड समटाइम्स. यार देखो, डिस्ट्रैक्शन तो फ़ोन भी है, डिस्ट्रैक्शन तो रिलेशनशिप भी, अगर बनाना चाहो उस चीज़ को. इफ़ यू वांट टू मेक कि भाई डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, डिस्ट्रैक्शन तो किसी भी चीज़ से हो जाता है. ऐसा आप बेचारे रिलेशनशिप को क्यों ब्लेम कर रहे हो? और तो इसलिए ब्लेम कर रहे हो क्योंकि आपके पास कुछ और बहाना नहीं है. लोगों ने क्या यूपीएससी क्लियर नहीं किया क्या गर्लफ्रेंड्स के साथ रह के या बॉयफ्रेंड के साथ रह के? क्लियर किया है. तो ये बहाने बनाने के लिए ठीक है कि भाई मेरा वो यूपीएससी की तैयारी में इम्पैक्ट पड़ रहा है एंड ऑल दोस. आजकल मूवीज़ भी उसी लाइन पे चल रहा है ना शायद. हाँ, मतलब डिस्ट्रैक्शन तो कुछ भी होता है ना, और डिस्ट्रैक्शन का बहाना लेने की जगह ये है कि आपके पास जो लाइफ में इंपॉर्टेंट है आप वो चीज़ करो, और बाकी चीज़ों का भी ध्यान रखो. मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि भाई अगर आप बोल रहे हो कि मेरी गर्लफ्रेंड है हु इज़ नॉट लिविंग नियर बाय एंड वी आर नॉट एबल टू मीट दैट ऑफन, और एस्पिरेंट बोलता है कि बड़ा मिस करता हूँ एंड ऑल दोस थिंग विच इज़ नेचुरल. ठीक है, बट आपका यूपीएससी भी एक प्रायोरिटी है ना आपकी लाइफ में, आप ही ने चूज़ किया ना. जब आपने चूज़ किया तो आप डिसाइड करो इस चीज़ को कि डू यू वांट टू डू दिस, यू वांट टू डू दैट. इफ इट इज़ डिस्ट्रैक्टिंग यू टू मच देन प्रोबेबली यू आर नॉट सॉर्टेड. डू नॉट ब्लेम अदर पीपल कि भाई देखो उसने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया. नहीं, आप ही गलती है, आप नहीं कर पा रहे हो उस चीज़ को मैनेज. बिफोर वी सेइंग कि भाई बहुत डिस्ट्रैक्शन हो गया लाइफ में, और वो गर्लफ्रेंड मेरा उधर बात कर नहीं पाता, मुझे नहीं पता होता यार कि क्या चल रहा है. आई मिस हर, आई मिस बीइंग विद हर एंड ऑल दोस थिंग्स विच इज़ ओके, बट उसको साइड रखो. वो रहेगा आपके दिमाग में, दिल में रहेगा. यूपीएससी पे इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए ना आपकी प्रिपरेशन में. जो भी आप काम कर रहे हो लाइफ में, आपको अगर बिजनेस बनाना चाह रहे हो, अगर आप एक यूट्यूब चैनल बनाना चाह रहे हो, तो वो आपका काम है. वो आपकी लाइफ, पर्सनल लाइफ में आपको रखो. दोनों चीज़ों को इम्पैक्ट एक दूसरे को नहीं होना चाहिए. इफ यू आर ड्रिवन इनफ, I don't think it will cause problem. Relationship should not be a barrier. It is never a barrier unless you make them to be a barrier. आज जितना कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो, जब आप उस उम्र में थे इतना कॉन्फिडेंट थे कि आप भी जूझ रहे थे? नहीं, इतना कॉन्फिडेंस उस चीज़ का नहीं था, बट मुझे ये पता था कि मेरे दिमाग में क्या है. मुझे पता था कि व्हाट आई वांटेड. मुझे ये था कि प्रायोरिटी मेरे को पता थी कि क्या चीज़ क्या है, किस तरीके से होती है. एंड मुझे ये भी पता था कि दोनों चीज़ों को मिक्सअप नहीं करना चाहिए. रिलेशनशिप को एंड यूपीएससी की प्रिपरेशन को मिक्सअप नहीं करना चाहिए. वन शुड नॉट इम्पैक्ट दी अदर थिंग, विच इज़ वेरी क्लियर.
इट ऑब्वियसली आप उस एज पे होते हो कि थोड़ा सा आप हो जाते हो ना यार, मूड ख़राब हो जाता है, आपको 1-2 घंटे इधर उधर बर्बाद हो जाते हैं मूड ख़राब होने की वजह से, विच इज़ ठीक है ना, मतलब ये किसको फेस नहीं करना पड़ता, मुझे बता दो। एज अडल्ट लाइक नाउ वी आर स्लाइटली मोर अडल्ट एज 20-year-old, तो 30 साल की उम्र में भी अलग प्रॉब्लम्स आती है ना, अलग अलग दिमाग ख़राब होता है किसी चीज़ की वजह से। 30 साल में क्या आता है? मतलब अब इट इज़ मोर वर्क रिलेटेड कि यार एक्चुअल कोर इशू आ गया या फिर कुछ फैमिली का इशू हो गया, किसी इफ समबडी इज़ नॉट वेल एंड ऑल दोस थिंग्स, वो टाइप के इशूज़ होते हैं, बट नथिंग वेरी सीरियस इन दैट सेंस। तो आई थिंक ये चीज़ जो भी करते हैं ना, ये रिलेशनशिप में की वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, ये तो नहीं ठीक बात है। और आई थिंक एक बंदा था ना, कनिष्क कटारिया था, कौन था, it was some UPSC topper, a topper by the way, who said कि भाई मैं तो गर्लफ्रेंड के साथ, मेरी गर्लफ्रेंड ने बहुत सपोर्ट किया मेरे को। इट्स अ क्लियर एग्जांपल कि भाई आप रिलेशनशिप में अगर हो तो क्या दिक्कत है। यहाँ पे काफ़ी हमारे इंडिया में होता है ना कि यार देखो, फोकस एक ही जगह होना चाहिए, फोकस आपका एक जगह होना चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप बाकी चीज़ें थोड़ा एंजॉय नहीं कर सकते लाइफ को यार। मतलब मूवी देखने भी जाना चाहिए ना, हफ्ते में एक बार या दो हफ्ते में एक बार चले जाओ, क्या हो गया अगर आपका अलाउ कर रहा है टाइम तो। That's what I'm saying. And especially coming in civil service aspirants specifically, don't be a frog in a well. See what is the whole world about. That will enhance your personality even more so. तो open रखो अपने आप को experiences के लिए, चीज़ों के लिए। वो मानते हो कि जो होना होगा वो होगा ही? जो होना है वो तो होगा ही। In fact, I would go a further step, like कि जो होना है वो होगा, and you can't really do anything about it. मतलब उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो कि भाई अगर आपको आज रात को मुझे वेज चॉप सिखानी है, चाइनीज़ चॉप सिखानी है, बहुत मन है तुम्हारा खाने का, और तुम अगर रेस्टोरेंट में गए, तुम्हें नहीं मिली, बाई चांस ख़त्म हो गई या फिर जो भी है, तो एक्सेप्ट कर लो उस चीज़ को। एक्सेप्टेंस जल्दी आना चाहिए। तो जो होना है वो होगा। I know I'm making a joke about it with the food, but it's okay. No, but what I mean to say is कि जो होना है वो होता है, and you have to accept it with open hearts. Sometimes it's not fair, sometimes it's unfair to you, sometimes it's fair to you but not fair to the other person. But it is a game of randomness, it is a game of maths, it's a game of probability. Everything is like that only. We are a small part of a big universe, big world. We should not think about it too much उस तरीके से। और मेरी मतलब मैंने हमेशा से ना बहुत ही रैशनल रहने का कोशिश करा है अपनी लाइफ में, अबाउट एवरीथिंग। मतलब अगर आप मेरे से बात करोगे तो आपको ये बात रियलाइज़ होगी कि मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि लॉजिक से चलूँ, अच्छी चीज़ क्या है, बुरी चीज़ क्या है, और ज़्यादा उस चीज़ को इमोशनली ना लो, पर्सनली मत लो उस चीज़ को। अपने एक लाइन बहुत बोलते हो, आई डोंट वांट टू टेक माई सेल्फ सीरियस। हाँ मतलब काफ़ी बार बोला। हाँ, आई डोंट वांट टू, बिकॉज़ सी आई वांट टू। ये बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेट क्यों बोलते हैं? मैंने और देखा स्पेशली जो एक होता है, जाते हैं ना, हम्बल हो जाते हैं। नहीं, इसमें दो चीज़ होता है सर। आई डोंट वांट टू से इट इन अ रॉन्ग वे। जो नए आते हैं ना सर्विस में, फिर उनमें थोड़ा सा जलवा रहता है। जो कुछ साल हो जाते हैं ना, फिर वो ऐसी बातें करते हैं। ये बात तो सही कह रहे हो आप कि स्टार्टिंग रियलाइजेशन नहीं होती ना यार उनको, कि ये भाई वही जो हम बात कर रहे थे कि बड़ी बहुत बड़ी पिक्चर है ये, तो आप बहुत छोटे से पार्ट हो उस चीज़ के। ठीक है, आप जलवा दिखा लो, रौला दिखा लो, थोड़ा सा आपको मन करता है, आपके घर वाले खुश हो जाएंगे, आपके कम्युनिटी के लोग अच्छे खुश मानेंगे, यार क्या हीरोपंती है, थोड़ा वो उस चीज़ को हीरोपंती वाली चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन वंस यू गेट मोर एक्सपीरियंस इन द सर्विस, देन यू रियलाइज़ कि यार इज अ लॉट ऑफ थिंग्स। आप पर्सनैलिटी ड्रिवन चीज़ें एक लिमिटेड होती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते आप पर्सनैलिटी ड्रिवन चीज़ें। वी आर लाइक आई वुड क्लियरली टेल, एंड इट्स अ वेरी बेसिक फैक्ट, कि अगर आप मिनिस्टर हो किसी स्टेट में या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में, द टाइप ऑफ इम्पैक्ट दैट यू कैन डू इज़ मच मोर देन व्हाट द DM कैन डू। That's the reason so many bureaucrats are going into politics. I don't know why they want to go into politics, whether it is this reason or whatever other reason. But हमारा जो system design है democracy का specifically, when the elected leaders are always going to govern you. हमेशा चीफ मिनिस्टर बैठेगा ना, चीफ सेक्रेटरी थोड़ी होगा हेड ऑफ द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। तो चीफ मिनिस्टर, वेदर इट्स प्राइम मिनिस्टर, वेदर इट इज़ एनी मिनिस्टर, दे आर द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इफेक्टिवली। तो जो भी वो करते हैं उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए आई थिंक प्रॉब्ली एक्सपीरियंस आते आते ऑफिसर्स को भी लगने लगता है कि यार आपकी ज़्यादा भी मत चढ़ो। ठीक है, अभी बहुत चीज़ें बची हैं करने के लिए, बहुत चीज़ें देखने के लिए बची हैं। थोड़ा समझ में आएगा तो अपने आप ही हम्बलनेस आ जाएगी लाइफ में, आपके बोलचाल में, आपके बिहेवियर में। एंड और क्या कहते हैं इस चीज़ को, कि पावर दिखाने में, डेलिबरेटली दिखाने में मज़ा नहीं होता कभी। अच्छा, मतलब कोई होगा ना कि मैं जस्ट पावर मेरे पास है तो मैं दिखाऊंगा उस चीज़ को, ये किसी को पसंद नहीं आता।
हाँ और उसकी इज्जत भी नहीं होती। सही बात है। मतलब ये तो वही बात हो गई कि मैग्नानिमिटी तो उसी चीज़ में होती है ना, जब आप उस पावर का रियलाइजेशन होते हुए हाँ सही डिसीजन लेते हो। हाँ सही डिसीजन लेना कि भाई ये चीज़ करनी है, ये चीज़ नहीं करनी है। और ऑफिसर्स में भी ये चीज़ समझ आ ही जाती है इवेंचुअली कि भाई पावर का मतलब ये थोड़ी कि आप कुछ भी कर लोगे। सही बात। और किसी भी फील्ड में ले लो आप, मतलब हम लोग तो जैसे इन बीइंग एन आईएएस वी आर मोर इनटू डेवलपमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ होता है। तो डेवलपमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ में तो यू हैव टू फॉलो प्रोसीजर, यू हैव टू मेक श्योर दैट कि गवर्नमेंट के साइड से जो काम हो रहे हैं वो पब्लिक की एक्चुअल प्रॉब्लम्स के साथ हो रहे हैं, दे आर इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली, करप्शन नहीं होना चाहिए, काम अच्छे से हो जाना चाहिए, ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। आई थिंक पावर इज़ दैट ऑल्सो इन दैट ट्रू सेंस। बहुत सुधर जाते हैं ना, मतलब सर्विस में आने के बाद इंसान। हाँ हाँ, नो नो, क्लियरली दैट इज़ अ वेरी करेक्ट थिंग। सुधर जाते हैं इन द सेंस कि आपको रियलाइजेशन हो जाता है कि भाई बड़ा पिक्चर क्या है, हाउ इज़ द सोसाइटी फंक्शनिंग, हाउ इज़ द गवर्नमेंट फंक्शनिंग। ये समझ जनरली तभी आएगी जब आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से, लोग कहते हैं ना कि आईएएस बेटर क्यों है। हाँ ये कहते हैं कि आईएएस इज़ ये बाकी सर्विसेज से, आई डोंट कम्प्लीटली अग्री इन दैट सेंस कि भाई बेटर या फिर वर्स, लेकिन आईएएस क्योंकि गवर्नमेंट के उस पर्टिकुलर पोजीशंस पे होते हैं कि दे हैव अ बेटर पर्सपेक्टिव ओवर थिंग्स दैट आर हैपनिंग। इसीलिए आईएएस हैज अ स्लाइटली मोर बेटर एक्सपोजर कि भाई डिसीजन आ जाए, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में भी कितने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, शेड्यूल कास्ट डिपार्टमेंट, विमेन, सोशल जस्टिस, लाइक वी आर डिस्कसिंग डिफरेंटली, एबल्ड का काम हो रहा है, पीडब्ल्यूडी का काम हो रहा है, हाईवे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ट्राइबल वेलफेयर का काम हो रहा है, सो मेनी थिंग्स। एंड यू रियलाइज़ कि भाई देखो पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, हर पॉपुलेशन के सब ग्रुप्स की अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, राशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का काम क्या है, वाटर कनेक्शन का काम क्या है, क्यों किए दिए जाते हैं, पंचायत कैसे करती है। अगर मान लो एक छोटा गांव में आपको 10 औरतों का एक ग्रुप बनाना है तो उनको कैसे मोबिलाइज करना है, उनको कैसे एम्पावर करना है, तो ये सब चीज़ें समझ तभी आती हैं क्योंकि जब आप आईएएस ऐसी पोजीशन में आप रह के आप देखते हो। तो इसलिए जनरली सिविल सर्विस में भी ऑल्सो आईएएस थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है क्योंकि हम लोग की पोजीशन ऐसी होती हैं। लेकिन जनरली एक समझ समाज की होने लगती है, इसलिए जनरली आप जब भी आप बात करोगे तो आपको ये फील आएगा कि यार दे नो हाउ थिंग्स वर्क। समझ की बातें कर रहा हूँ। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन करूँगा जो आई थिंक आप भी सुने होंगे, हम भी सुनते हैं कि यहाँ तो बहुत कमाई होता है या करप्शन क्या है, उसको क्यों होता है, और समवेयर एवरीबडी इज रिलेटेड, और इसको लेके इतना मतलब वाई इट्स मेड लाइक दैट जबकि सिस्टम इतना रोबस्ट है, इतना कुछ है। व्हाट्स द रीज़न? करप्शन क्यों होता है यार, ये तो बहुत ही बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। मैं थोड़ा सा कंटेक्स्ट देता हूँ इस चीज़ का, क्योंकि करप्शन हर जगह हो सकता है, ठीक है। देयर इज़ नॉट अ सिंगल सिस्टम विच कैन नॉट बी गेम्ड, ये बात आप समझ लो। इट इज़ द इंटेंट ऑफ द ऑफिसर्स, इंटेंट ऑफ द पर्सन हु विल डिटरमाइन कि ये करप्शन होना चाहिए नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका इल इंटेंटेड बंदा होगा तो वो सिस्टम को गेम करके विल लीड टू सम काइंड ऑफ मनी मेकिंग बिजनेस जो भी करेगा। हाँ। और ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है सोसाइटी के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए, पब्लिक के लिए, विच लोग जनरली समझते नहीं उस चीज़ को। बहुत डेंजरस होता है ये चीज़ क्योंकि क्रिएट्स अ कंप्लीट मिसट्रस्ट, मतलब मोर देन द पॉइंट ऑफ जस्ट प्योर फाइनेंशियल लॉसेस, इट क्रिएट्स अ मिसट्रस्ट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक, जिसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। मतलब एज पब्लिक अगर लोगों को ट्रस्ट होता है हम में, वो ट्रस्ट चला जाता है, और एक बार ट्रस्ट चला गया फिर आपकी बात नहीं सुनेंगे वो, फिर कोई नहीं सुनेगा आपकी बात। क्यों सुनूं मैं आपकी बात? सही बात है। तो ये करप्शन वाली प्रॉब्लम कहीं जगह पे होता है, कई डिपार्टमेंट्स में होता है, कई लोग इंडिविजुअली करते हैं, कुछ लोग डिपार्टमेंटली सिस्टमाइज होता है। इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट, इट्स जस्ट दैट इट इज़ डिफिकल्ट टू डिज़ाइन अ सिस्टम विच इज़ कम्प्लीटली रोबस्ट। तो इसलिए जो भी एफर्ट्स लगते हैं, ट्रांसपेरेंसी की बात चल रही है, डिजिटाइजेशन की बात चल रही है कि भाई आप डिजिटाइज कर दो, हर चीज़ डिजिटाइज कर दो, तो एटलीस्ट देयर इज श्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। तो वो भी इट हैज़ हेल्प्ड अ लॉट, एंड ओवर द ईयर्स आई थिंक काफ़ी जगहों पे कम भी हुआ है। उसके साथ साथ डिजिटल फ्रॉड भी बढ़ गया है। वो हाँ, ऑफ कोर्स वो सॉफ्टवेयर के अलग ईविल इश्यूज आने लगे हैं। तो आई थिंक इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर द इंटायर सिस्टम, दैट्स व्हाट आई फील। एंड यहाँ पे केरला में आई नो दैट
It's not that bad a situation. I am not commenting on other states, but I know in Kerala specifically it's not that bad of a situation. Corruption का systemized नहीं है. Mostly systems, as I know, are clean, well maintained. Accountability is very high because of high literacy. I feel one of the things कि भाई जो population है वो काफ़ी ज़्यादा high expectation रखती है आपसे. Immediately कहीं भी उनको कुछ issue दिखता है तो वो तुरंत raise कर सकते हैं, कर देते हैं. Media is very active, politicians are very active. All the MLAs, ministers, MPs, everybody is very active. तो उस सेंस में आई थिंक जनरली जो पॉपुलेशन है वो थोड़ा सतर्क है इस चीज़ में, विच इज़ आइडली हाउ इट शुड बी. भाई जब जनता ही सतर्क रहेगी तो अपने आप करप्शन कम हो जाएगा. एक बार जनता पूछना स्टार्ट तो करे कि भाई क्यों ले रहे हो ये 1000 रुपये मेरे से एक्स्ट्रा. ये सवाल पूछे जरा, चार लोग सवाल पूछेंगे तो सारे ऑफिसर्स खड़े के खड़े रह जाएंगे. पहले एक बंदा पूछेगा तो आप उसको चुप करा लोगे, 4 को चुप करा लोगे. 100 लोग पूछेंगे तो फिर आप नहीं कर सकते. तो जनता को उस तरीके से एक्टिव अगर हो गई तो अपने आप सिस्टम थोड़ा धीरे धीरे साफ होने लगेंगे. There, but other, see, I don't want to be limiting to it. There are a lot of different facets of corruption, crony capitalism, monopolies, duopolies, all these things are there, and everything has a different solution. But I think for public related things, public अगर बोलना स्टार्ट करें ना तो अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएंगी. एंड दैट इज़ वाई ऑफिसर्स भी थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखते हैं. उनको पता है, जैसे आप किसी ऑफिसर से मिलोगे कि भाई पब्लिक जितना अच्छा एक्सपेक्ट करेगी आपसे, आप उतना अच्छा परफॉर्म करोगे. ये बहुत क्लियर है. अगर आप पब्लिक एक्सपेक्ट करती है कि भाई मेरा काम बिना किसी पैसा दिए होना चाहिए तो होना चाहिए, हो जाएगा, फिर अपने आप हो जाएगा. मांगे तो सही लोग, आपको तो करना है. बट ये कि हमारे सिस्टम की फ्लॉज भी इतनी सारी हैं ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिज़ाइन अ वेरी कम्प्लीटली रोबस्ट सिस्टम. इट्स वेरी डेंजरस यार, वेरी डेंजरस.